हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। 2648 पदों की आपकी जो भर्ती रुकी हुई है उसके संबंध में बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास के बाहर पर कल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक वो धरना से नहीं हटेंगे। तो उसके बारे में क्या इसकी अपडेट है, क्या इसकी प्रोसेस पूरी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड बेरोजगारों ने मंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। 2600 कुल पदों पर होनी है बेसिक शिक्षक भर्ती, जिसमें से 1800 पदों पर अभी तक नियुक्तियां हो चुकी है। लगभग 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसपे वेटिंग लिस्ट निकलनी है। इसके संबंध में यहाँ पे बेरोजगारों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। बेरोजगारों के द्वारा कहा गया है कि बीएड बेरोजगारों ने बेसिक शिक्षकों की अधूरी भर्ती को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। और सोमवार को बीएड प्रशिक्षित महासंघ से जुड़े बेरोजगारों ने सुबह यमुना कॉलोनी स्थित डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास पहुंचे। बेसिक भर्ती शुरू करने की मांग करते हुए वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष सतपाल रावत ने कहा कि 2 साल से जारी बेसिक शिक्षकों की भर्ती 70% पूरी हो चुकी है। अब केवल 800 पदों पर नियुक्ति होनी है। मालूम हो कि बेसिक शिक्षक की भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की केस में विचाराधीन है। एनआईओएस को शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टे कर चुका है। सतपाल ने कहा कि भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, इसके बावजूद सरकार भर्ती शुरू नहीं कर पा रही है। आगे कहा गया कि महासंघ की महिला अध्यक्ष वंदना तोमर ने कहा कि सरकार भर्ती को लेकर लगातार हिला हवाली कर रही है, इससे बेरोजगारों में मायूसी स्थिति है। अब जब तक सरकार भर्ती शुरू नहीं करती है तब तक धरना जारी रहेगा। दूसरी तरफ मंत्री की प्रदेश से बाहर होने की वजह से बेरोजगारों की उनसे बात नहीं हो पाई है। धरना प्रदर्शन करने में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार शामिल थे। तो इसमें देख सकते हैं आप, बेरोजगारों के द्वारा कहा गया कि बेसिक अध्यापकों की अधूरी भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर विरोध स्वरूप शिक्षा मंत्री के घर के बाहर लगाया पौधा। आप सभी जानते हैं 2648 पदों की आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें से लगभग 800 पदों पर अभी वेटिंग लिस्ट निकलनी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस पर स्टे लगाया हुआ है एनआईओएस डीएलएड और बीएड के उसमें। तो भर्ती शुरू कर सकते हैं, लेकिन विभाग इसको जानबूझ के इसको भर्ती को लटका रहा है। इस वजह से जो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार है उनके द्वारा कहा गया कि उनकी ओवरवेज हो रही है और भर्ती पूर्ण नहीं हो रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक भर्ती को पूरा नहीं किया जाता, जब तक नियुक्ति शुरू नहीं होती, तब तक वो धरना स्थल से नहीं हटेंगे और शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज दूसरा दिन है, तो शिक्षा मंत्री से उनसे वार्तालाप भी नहीं हो पाई है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगने के बावजूद भी सरकार इस भर्ती को पूर्ण नहीं कर रही है और विभाग इस भर्ती में जानबूझ के रोकी हुई है, जिससे एनआईओएस डीएलएड और बीएड का जो केस है वो रुका हुआ है। और बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार भी इस केस को लेकर चिंतित हैं। उनके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार ओवरवेज हो रहे हैं। इसी की वजह से आपकी 451 पदों की जो भर्ती रुकी हुई है वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें भी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और 2648 पदों की आपकी भर्ती प्रक्रिया भी रुकी हुई है। तो दोनों भर्तियां इसी वजह से यहाँ पे रुकी हुई हैं। विभाग के द्वारा कहा गया है कि जब तक स्टे नहीं हटता है तब तक हम भर्ती शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा कहा गया है, क्योंकि विभाग ने पहले ही कह दिया था कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी को हम नई शिक्षक भर्ती में मौका देंगे, लेकिन बीएड अभ्यर्थी नहीं माने थे, एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी नहीं माने थे। इस वजह से कोर्ट जो केस थे वो हाई कोर्ट में चले गया था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गया था। वहाँ पे इस केस पे स्टे लगा हुआ है, क्योंकि जब भी इसकी तारीख आ रही है इस केस को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है और इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। तो अब बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखते हैं इस पर विभाग और शिक्षा मंत्री क्या जवाब देते हैं बीएड अभ्यर्थियों को, क्या भर्ती पूरी होती है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट करने को कहते हैं। तो देखते हैं इस पर पूरी अपडेट, जैसे भी आपको अपडेट आएगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आप सभी इसी भर्ती का वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे अभ्यर्थी 451 पीआरटी भर्ती का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि यही भर्ती भी इसी कारणवश रुकी हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर यहाँ पे जवाब आ जाएगा तभी भर्ती पूर्ण हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।